Hello everyone, welcome to English Nexus Online Institute. I hope that you all are doing well. So today we will talk about some modal verbs which are very crucial for you. Through these types of modal verbs, you can write, you can speak in English, and you can express your emotions as well. So let's start. First, we have the modal verb can. So the question is that where and how we can use the can. So whenever you will talk about your ability, your current ability, we can say your current ability. Whenever you will talk about your current ability, current we can say skill, so you will use can. Like if I say that मैं cooking कर सकती हूँ, I can cooking, it means कि ये मेरी ability है. मैं ability मतलब कि मैं cooking कर सकती हूँ. Let's suppose अगर मैं कहूँ कि तुम driving कर सकते हो, so this is your ability, so you can driving, you can drive a car. ठीक है, you can speech in English, or you can we can say the sleep at night, मतलब रात को आप सो सकते हो. This is your ability, whatever. आप जब भी अपनी कोई ability की बात करेंगे तो आप लोग can use करेंगे. Now let's move toward the could. Where and how and why we can use could. हम could को कहाँ और कैसे use कर सकते हैं? We have the one question. So basically, whenever you will talk about your past, here as you can see, this is the past, this is the current ability, and this is the past ability. Whenever you will talk about your past ability, that जो आप future में sorry past में कर सकते थे, but now you cannot because you don't have that ability right now. अब आपके पास वो ability नहीं है, so you cannot. So in this way you will use could whenever you will talk about your past ability. For example, if I say कि मैं कुकिंग कर सकती थी बट अब मैं कुकिंग नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि अब मुझे नहीं आती, मुझे नहीं पता दैट हाउ टू कुक. सो आई कुड कुक बट आई डोंट नो दैट हाउ टू कुक राइट नाउ. ठीक है. आई कुड स्विम, मैं स्विमिंग कर सकती थी, मैं ये कर सकती थी, मैं वो कर सकती थी. इट मीन्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट योर पास्ट एबिलिटी विच यू कैन नॉट डू राइट नाउ. सो हम यहाँ पर तभी यूज करेंगे कुड को जब हम पास्ट की बात करेंगे. वेन एवर यू वी विल टॉक अबाउट नीड, हम तब नीड को यूज करते हैं जब हम कहते हैं कि मुझे इस चीज की जरूरत है. हम ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे इस चीज की करने की जरूरत है. नो, वेन एवर विल टॉक अबाउट समथिंग दैट वी नीड, किसी चीज को हमें जब जरूरत होगी, जब जरूरत की बात आएगी और हम कहेंगे कि हमें किसी चीज की जरूरत है, तो हम उसको नाउन के साथ यूज करेंगे. लेट्स सपोज इफ आई से दैट आई नीड अ कार, अब मुझे एक कार की जरूरत है. एज यू कैन सी अ कार, कार क्या है हमारे पास? कार हमारे पास क्या है? कार हमारे पास एक नाउन है, तो नीड को हम यूज करेंगे विद द नाउन. ठीक है. अगर मैं कहूँ कि मुझे खाने की जरूरत है, इट मीन्स दैट मैं फूड को कह रही हूँ कि मुझे फूड की जरूरत है, तो आई नीड फूड. मैं ये नहीं कह रही मुझे खाना खाने की जरूरत है, आई नीड टू ईट फूड. नो, मैं कह रही हूँ मुझे सिर्फ खाने की जरूरत है, तो आई नीड फूड. एंड वेन एवर वी विल टॉक अबाउट नीड टू, बोथ आर सेम, बट हेयर एज यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन नीड और नीड टू. हमारे पास टू आया हुआ है. अब टू हम कहाँ और कैसे यूज करेंगे? द क्वेश्चन इज दिस. अब टू हम जब यूज होगा तो हम उस पूरे को यूज करेंगे विद दी वर्ब, हम उसको वर्ब के साथ यूज करेंगे व्हेन एवर वी विल टॉक अबाउट नीड टू. यानी कि अगर मैं कहूँ कि मुझे खाना खाने की जरूरत है, इट मीन्स कि मुझे एक्शन की जरूरत है, वर्ब वर्ब चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ नीड नहीं यूज करूंगी, नीड टू यूज करूंगी. आई नीड टू कुक फूड. कुक इज अ वर्ब. अगर मैं कहूँ कि मुझे लेटर लिखने की नीड है, लिखने की नीड है, इट मीन्स कोई एक्शन हो रहा है. आई नीड टू राइट अ लेटर. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड दी वांट. द डिफरेंस इज दैट कि मीनिंग हमारे पास डिफरेंस है, अदरवाइज यूसेज जो है हमारे पास वो सेम है. अब जैसे कि आप वांट देखेंगे और नीड देखेंगे, एज यू कैन सी, अब नीड का यूसेज भी सेम है, नाउन के साथ यूज करेंगे. हम वांट को भी किसके साथ यूज करेंगे? नाउन के साथ ही यूज करेंगे, एज यू कैन सी. लेकिन क्या है कि चाहती हूँ या चाहता हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं एक घर चाहता हूँ, आई वॉन्ट अ हाउस. अगर मैं कहूँ कि मैं एक मार्कर चाहता हूँ या चाहती हूँ, आई वॉन्ट अ मार्कर. अगर मैं कहूँ कि मैं मार्कर के साथ लिखना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू राइट विद द मार्कर और बाय मार्कर. whatever you want to say you can, but the question is this, that how you can use this type of modal verb. The difference you must know, the usage you must know, that how and where and why you can use. So now let's move toward the next one, have to and has to, where and how we can use. Whenever you will talk about something that is very important, that you cannot escape at all cost, then you will use have to or has to. You must know कि have किसके साथ लगेगा और has किसके साथ लगेगा. This is very basic. I hope so that you know, that you already know about it. Now have to or has to, whenever you will talk about this something that you cannot skip at all cost.
आप जो चीज़ स्किप नहीं कर सकते, यू कैन नॉट स्पीक, तब आप हैव और हैज़ टू यूज़ करेंगे। अगर मैं कहूँ कि मुझे पढ़ाना है हर कीमत पर, इट मीन्स दैट आई कैन नॉट स्किप। मे भी हो सकता है आपको क्लास में टेस्ट हो, पेपर हो, एग्जाम हो, सो हम इसको स्किप नहीं कर सकते। तो हम यूज़ करेंगे आई हैव टू अटेंड द क्लास एट ऑल कॉस्ट। मीन टू से कि मैं स्किप नहीं कर सकती, तो मुझे क्लास को हर हालत में ही लेना है। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे क्लास को, या अगर मैं कहूँ कि लेट्स सपोज वी कैन से कि मुझे पंजाब जाना है, ठीक है। अब आई कैन नॉट स्किप, मे भी हो सकता है कि बहुत ज़रूरी बात हो, बहुत ज़रूरी काम हो, सो आई हैव टू गो, ठीक है। तो इस तरह से हम हैव टू और हैज़ टू यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ कि असाइनमेंट को सबमिट कराना है फ्राइडे तक, ठीक है। अब असाइनमेंट को फ्राइडे तक सबमिट करवाना है, तो आई हैव टू सबमिट द असाइनमेंट बाय फ्राइडे, ठीक है। अब आई कैन नॉट स्किप, क्यों? क्योंकि वो डेडलाइन है मेरे टीचर की तरफ से, तो आई कैन नॉट स्किप, आई कैन नॉट इग्नोर, तो हम हैव टू और हैज़ टू यूज़ करेंगे, जो हमने हर हालत में काम करना है। हैज़ टू बी मस्ट नो, कि हम किसके साथ लगाते हैं, ही शी इट और एनी सिंगल नेम। हैव हम लगाते हैं आई वी यू दे के साथ। नाउ करना था, वट एवर समथिंग दैट यू नीड टू डू समथिंग इन द पास्ट, ठीक है। आपको कोई पास्ट में चीज़ करनी थी, ठीक है, लेकिन अब आप नहीं मतलब कर सकते, या आपने नहीं किया अनफॉर्चुनेटली, तो हम हैड टू यूज़ करेंगे कि भाई मुझे असाइनमेंट को फ्राइडे तक सबमिट करवाना था, लेकिन अब मैं नहीं करवा सका, या अब मैंने नहीं किया। आई हैड टू सबमिट द असाइनमेंट बाय फ्राइडे बट आई couldn't अनफॉर्चुनेटली, और आई डिडंट, वट एवर यू वांट टू से, यू कैन सी, ठीक है। here as you can see हम had to कैसे यूज करेंगे, in the last we have करना होगा, it means something that is very important, I cannot speak in the skip in the future। अब फ्यूचर में कोई चीज हम स्किप नहीं कर सकते, तो हम विल हैव टू को यूज करेंगे कि भाई अगर मैं कहूँ कि मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं नेक्स्ट वीक और मुझे उनके लिए खाना बनाना होगा, इट मीन्स दैट आई कैन नॉट स्किप, उन्होंने एट ऑल कॉस्ट नेक्स्ट वीक आना है और मुझे ये काम एनी हाउ करना है। I will have to cook food for my parents because they are coming next week. So in this way, we can use these type of modal verb which are very essential for us that we can use while writing or speaking. We must know the usage or the meaning or the recognition. You know, you must know that how you can use these types of modal verb while writing or speaking. Otherwise, you will be able to read or write each and everything. Thank you. If you really like the video, then please like, subscribe, and share.